महा कार्टून टीवी। गुंडी चुड़ैल। किसी गांव में काली नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वो इतनी डरावनी थी कि लोग उसे देखते ही खौफ में आ जाते थे। चलो, एक एक करके सभी वसूली दो। आज तो हमारी इतनी कमाई हुई भी नहीं। आज तो पैसा देना बहुत मुश्किल है। मुझसे चालाकी करेगा हैं? नहीं नहीं चुड़ैल जी, हम आपसे कैसे चालाकी कर सकते हैं? हाँ तो चुपचाप वो कर जो मैं बोल रही हूँ। अरे चुड़ैल जी, आज सच में हमारी कमाई नहीं हुई है। क्या आप कल हमसे पैसे ले सकती हैं? तुझे क्या लगा कि तू मुझे ये बोलेगी तो मैं मान जाऊंगी? खुश होंगी? हाँ? तेरी बहुत बड़ी गलती है। मुझसे माफी की उम्मीद करना ये तुम सबकी सबसे बड़ी भूल है। जितना भी पैसा तुम लोगों के पास पड़ा है मुझे दे दो, वरना जो हाल मैं तुम्हारे साथ करूंगी उसका तुम सभी को कोई अंदाजा भी नहीं है। मैं क्या तुम सभी को भिखारन लगती हूँ? इधर आ, ये पैसे उठाकर मुझे दे। अगली बार से जब कहूँ कि वसूली दो तो चुपचाप दे देना। बार बार नहीं समझाऊंगी तुम सभी को। ऐसा अत्याचार हम सभी पर कब तक चलता रहेगा? जब देखो ये चुड़ैल गांव में आती है और हमारा सारा कमाया हुआ पैसा ले जाती है। इस गुंडी चुड़ैल से अब हम कैसे छुटकारा पाएंगे? मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। देख साहूकार, मैंने तेरा काम कर दिया। चल अब मुझे खून दे जो तू हॉस्पिटल से लेकर आया है। मुझे बहुत ज्यादा तलब लगी है। ये ले, बहुत मुश्किल से अस्पताल से चुरा कर लाया हूँ। बहुत बढ़िया। बस तू इसी तरह मेरे लिए खून चुरा कर लाता रहे। मैं तेरे लिए गांव वालों को डराकर पैसे वसूलती रहूंगी। बहुत बढ़िया। अरे दैया दैया, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। ये किस तरह का अत्याचार हो रहा है हमारे गांव में, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जितना कमाते हैं उस गुंडी चुड़ैल को दे देते हैं। अब नंगा पहनेगा क्या और धोएगा क्या? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाल तो बहुत ही बुरा है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है हमारे पास। ऐसे ही चलता रहा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। अरे तो अब हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा। अरे मेरे भी शातिर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। चलो चलते हैं, कल बाजार भी लगाने जाना है। ऐसे ही बात करते रहे तो कल के लिए देरी हो जाएगी। चलो, जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है मुझे दे दो। और हाँ, इस बार पैसे के साथ साथ मुझे अनाज भी चाहिए। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप सभी? अगर हमने आपको अनाज भी दे दिया तो हम सब खाएंगे क्या? सभी पैसे तो आप ही ले जाते हो। अब अगर हमारे पास पकाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो हम अपने घर में सबको क्या खिलाएंगे? कृपया करके ऐसा मत कीजिए। कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लग गई तुम सभी की? अभी इस गांव की एक गुंडी चुड़ैल ने तुम्हें सबक सिखाना शुरू किया तो तुम सभी कहीं के नहीं रहोगे। तो चुपचाप हमारा कहाँ मानो। वैसे ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। कृपया करके हमारे घर का अनाज ना ले, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। वैसे तो चुड़ैल साहूकार के लिए काम कर रही थी, लेकिन साहूकार का इतना लालच देखकर चुड़ैल से रहा नहीं गया और उसने साहूकार से कहा, देख साहूकार, जितना मिल रहा है उतना ले ले। अब क्या तू इन गांव वालों की जान भी लेगा? अरे तू कब से गांव वालों के बारे में इतना सोचने लगी? मैं किसी के लिए कुछ नहीं सोच रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि गांव वालों का कहना बिल्कुल सही है। अगर ये अनाज भी तुम्हें दे देंगे तो ये सब खाएंगे क्या?
तू इतना मत सोच। अगर ये मरते हैं तो इन्हें मरने दे। मेरा क्या, मुझे तो बस पैसे चाहिए। इनसे मिले अनाज को लेकर मैं शहर में दुगने दामों में बेच दूंगा। फिर मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। देख साहूकार, तुझे जितने पैसे मिल रहे हैं उसे ले ले, ज्यादा लालच मत कर। अच्छा, तो तू अब मेरे खिलाफ हो रही है। मुझे पता था एक दिन तू ऐसा जरूर करेगी। इसका इलाज भी है मेरे पास। जिस खून को पी पी कर तू जिंदा है, अब देख तू कैसे अपना गुजारा करती है। जब खून नहीं मिलेगा तुझे, तब तड़पते हुए मेरे पास ही आएगी। क्या आपने सही में साहूकार से हमारे लिए लड़ाई की? मैंने किसी के लिए भी लड़ाई नहीं लड़ी। मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया। आप बहुत ही अच्छी हैं। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। और हाँ, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारी किसी भी तरह से कोई मदद करने वाली हूँ। उस दिन के बाद से चुड़ैल ने गांव में आना बंद कर दिया। गांव वाले काफी खुश रहने लगे। लेकिन साहूकार चुप नहीं हुआ और उसने गांव में अपना डर बनाने के लिए कुछ गुंडों को भेजना शुरू कर दिया। गुंडे गांव में आते और गांव वालों से उनके कमाए हुए पैसे छीनकर ले जाते। गांव वाले काफी दुखी रहने लगे, जिसके बाद सभी ने गुंडी चुड़ैल से मिलने का फैसला किया। अगर हम अंदर गए और गुंडी चुड़ैल ने हम पर हमला कर दिया तो? अगर उसे कुछ करना होता तो वो अब तक हमें मार चुकी होती। लेकिन इतना समय हो गया है, पर वो गांव में अभी तक आई ही नहीं। बात कुछ और ही है, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। अगर मेरी मौत होनी ही है तो आज ही हो जाए। इतना क्यों तड़पा रही है? चुड़ैल की ऐसी हालत देखकर सभी गांव वाले काफी हैरान हो गए। उन्हें ये पता चल गया कि खून ना पीने की वजह से चुड़ैल की ये हालत हुई है। जिसके बाद सभी ने चुड़ैल से बात की। अरे गुंडी चुड़ैल जी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हम आपकी मदद करने आए हैं। तुम इंसान मेरी मदद नहीं कर सकते हो। चले जाओ यहाँ से। ये लीजिए। खून? ये तुम्हें कहाँ से मिला? हमें पता था कि आप खून पीकर ही जी सकती हैं, तो हम सभी गांव वाले अपने अपने शरीर से थोड़ा थोड़ा खून निकालकर आपके लिए ले आए। और हम सभी को ये भी पता था कि अब आप साहूकार के पास नहीं जा रही हैं, और अगर आप उसके पास नहीं जा रही हैं तो आपको खून भी नहीं मिल रहा होगा। इसलिए हम सभी ने मिलकर ये फैसला लिया। मैंने तुम सभी के साथ कितना बुरा किया, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी कितनी मदद कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी हमारी कितनी मदद की थी उस दिन। उस एहसान को हम कैसे भुला सकते हैं। चलो कोई नहीं, ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चुड़ैल के पूछने पर रमेश ने साहूकार के द्वारा गांव में हो रहे अत्याचारों के बारे में चुड़ैल को बता दिया। जिसे सुनने के बाद चुड़ैल ने कहा, मुझे पता था कि वो ऐसा जरूर करेगा। बोलो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप हमारी मदद कर सकती हैं। मैं इसमें तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? आप उन सभी को सबक सिखा सकती हो। ठीक है, तुम लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया, अब तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। चलो ठीक है, मैं उस साहूकार से तुम लोगों को जरूर बचाऊंगी। गांव वालों के द्वारा लाया गया खून चुड़ैल ने पी लिया, जिससे वो थोड़ी तंदुरुस्त हो गई। इसके बाद वो गांव वालों के साथ साहूकार को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ी। चुड़ैल को सभी लालचियों को सबक सिखाने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसने गांव पहुंचकर साहूकार और उसके लाए हुए गुंडों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर मार गिराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल जी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है?
आह! आह! लगता है मेरा अंतिम समय आ गया। क्या हुआ चुड़ैल जी? लगता है मेरे शरीर को अब और खून चाहिए। तो हम सभी आपके लिए इकट्ठा कर देते हैं। नहीं नहीं, तुम कब तक मुझ चुड़ैल को जिंदा रखने के लिए अपना ये कीमती खून बर्बाद करते रहोगे? अगर रक्त देना ही है तो रक्तदान करना शुरू कर दो। वहाँ कम से कम तुम किसी की जिंदगी तो बचा पाओगे। और वैसे भी मैं अब मरना चाहती हूँ। मैं इस जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। चुड़ैल जी, आप इतनी अच्छी कैसी हैं? हमने हमेशा चुड़ैलों को बुरा ही पाया है, लेकिन आप तो हमारी मदद कर रही हैं। क्या हम ये जान सकते हैं? शायद इस जन्म में तो मुश्किल है। उस दिन से पहली बार एक चुड़ैल के लिए इंसानों को रोता हुआ देखा गया। चुड़ैल की रक्तदान वाली बात पर सभी ने उस दिन से रक्तदान करना शुरू कर दिया। साथ ही गांव वालों ने गुंडी चुड़ैल को अपनी प्रेरणा मानकर उसका पुतला गांव में स्थापित करवा दिया और तभी से सभी खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।